घने जंगल अरण्यवन में आपका स्वागत है। एक ऐसा जंगल जहां हर पेड़, हर पत्ता और हर सांस में एक पुरानी कहानी बसा हुआ था। सूरज की पहली किरण जब ऊंचे पेड़ों के बीच से गुजार कर धरती को छूती तो पूरा जंगल जाग उठता था। हाथी नारी की तरफ चल पड़ते, बंदर शोर मचाते और हवा में एक अजीब सा जादू गुनगुनाता था। लेकिन इस खूबसूरत जंगल के बीच एक ऐसा राज छुपा था जो आज तक किसी ने नहीं पाया। इसी जंगल का एक सबसे चलक और होशियार प्राणी था, लोमड़ी जंबू। पतली सी मुस्कान, तेज चमकती आंखें और एक दिमाग जो किसी भी खतरनाक हालात को मौका बना देता था। जंबू दूर से सभी प्राणियों को देखता, उनकी चालों को समझता और हर पल कुछ नया सोचता रहता। एक दिन अरण्यवन का शक्तिशाली राजा शरदूत शेर एक ऊंची चट्टान पर चढ़कर गर्ज उठा। जंगल के प्राणियों, सदियों से एक खजाना छुपा पड़ा है और आज हम उसकी तलाश शुरू करेंगे। सब प्राणी दहशत और खुशी दोनों से भर गए। खजाना जंगल की तकदीर बदल सकती थी और इस मुश्किल दौड़ का एक ही नियम था, जो सबसे समझदार, सबसे सच्चा और सबसे होशियार होगा वही जीतेगा। जंबू ने यह सुनिया और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभर आई। सब प्राणी गुफा के अंधेरे मुंह पर जा पहुंचे। हवा चलती तो एको चारों तरफ गूंजती। हाथी ने जोर से ट्रम्पेट किया और एको बरह दिशाओं से वापस लौट आई। प्राणी घबरा गए, लेकिन जंबू शांत था। उसने धीरे से एक की आवाज निकाली और एको सिर्फ एक ही दिशा से लौट आया। जंबू मुस्कुरा दिया। जहां एको कम हो वही सीधा रास्ता है, और वो बिना डरे गुफा के सही रास्ते पर चल दिया। गुफा के अंदर एक पुराना, रोशनी से चमकता हुआ जादुई कुआं था। कहते थे ये कुआं किसी भी प्राणी का असली रूप, उनकी असली नियत दिखा देता है। शरदूत ने झांका और कुआं में उसका शाही और घमंडी चेहरा चमका। हिरन ने झांका तो डर और तेजी दोनों साथ नजर आए। लेकिन जब जंबू ने झांका तो उसने देखा खुद को एक राजा के रूप में, सर पर मुकुट, चेहरे पर शान। जंबू होश में नहीं रहा। क्या सच में उसके अंदर एक राजा छिपा था, या ये बस उसकी लालसा थी? कुआं ने धीरे से अपना संदेश दिया, जो अपने आप को समझता है वही आगे बढ़ता है। आगे एक बड़ा पत्थर का दरवाजा खड़ा था। उस पर लिखा था, खजाना उन्हीं को मिलेगा जो सच बोलने का साहस रखते हैं। शेर आगे बढ़ा। मेरा सच, मैं सबसे शक्तिशाली हूं। दरवाजा हिलका मगर खुला नहीं। फिर बोला, मैं डरपोक हूं पर सच्चा हूं। दरवाजा फिर हिलका मगर फिर भी नहीं खुला। सबके बीच जंबू आगे बढ़ा। उसने गहरा सांस लिया और बोला, मेरा सच ये है कि मैं खजाना नहीं, राज चाहता हूं। और हां, उस इच्छा में थोड़ा लालच भी छुपा है। और जैसे ही ये शब्द गुफा में गूंजे, दरवाजा जोर से खुल गया। अंदर सोना नहीं था, ना हीरे, ना ताकत की कोई जादुई वस्तु, बस एक ग्रंथ था, एक पुरानी किताब, विजडम ऑफ द वाइल्ड। पुराने पट्टों वाली, ज्ञान की रोशनी से चमकती हुई ये खजाना ताकत का नहीं बल्कि समझ का था। जंबू ने किताब खोली और पहले ही पन्ने पर कुछ ऐसा लिखा था जिसे पढ़कर उसका चेहरा सेफ पड़ गया। यह ग्रंथ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे बाद आने वाले राजा के लिए है। सब प्राणी होके रह गए। जंबू ने धीरे से ग्रंथ शेरदूत को दे दिया। राजा तुम बने रहो, मेरा काम सिर्फ अपने मन को समझना था और वो मैं कर चुका हूं। पूरा जंगल सन्नाटा में डूब गया। जंबू पीछे मुड़कर जैसे ही जंगल की रोशनी में घुला, उसकी चालाकी से ज्यादा उसकी ईमानदारी का डंका बजा। आज जंगल को एक सीख मिली। जंगल को जीतने वाले बहुत होते हैं, पर खुद पर जीत पाने वाले ही असली राजा होते हैं। और इस तरह अरण्यवन का सबसे चलक प्राणी अपनी सबसे बड़ी जीत लेकर शान से चल दिया।